वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस पेटवार। आज की क्लास में हम जानेंगे कि किसी भी एक 2 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे 2 डिजिट के नंबर के साथ कैसे करेंगे। वैसे तो ट्रेडिशनली जो हम करते हैं उसमें काफी लंबा प्रोसेस जाता है। एक बार हम ट्रेडिशनली करके देखते हैं, उसके बाद हम अपनी क्विक अप्रोच के साथ करके देखेंगे कि कितना जल्दी हम किसी मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। पहले एग्जांपल लेके देखते हैं किसी भी मल्टीप्लाई कैसे। 43 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 65 के साथ, ठीक है। तो ट्रेडिशनली कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी सभी को पता है। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, ठीक है जी। तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25। फिर इसको हम ऐड करते हैं 5 9 7 2, तब जाके हमारा आंसर आता है। ये तो होगी बात हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच की। लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चन एक ही लाइन में निपटाना है कि इसका आंसर सर डायरेक्ट ये आंसर आ जाए और हमें ये स्टेप फॉलो ना करने पड़े, उसके लिए हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, जो ये क्विक अप्रोच। सेम क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसमें हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। 3 स्टेप में ऐसे भी किसी भी मल्टीप्लाई को करेंगे हम, तो इन 3 स्टेप से हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो जैसे स्टेप 1 में क्या करेंगे हम 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है, जो राइट साइड के डिजिट है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर। 5 और 3 की मल्टीप्लाई करी, आगे 15 डालेंगे हम 5, सिर्फ 5। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा कैरी हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी, 4 की 5 के साथ, 6 की 3 के साथ। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 4 की 5 के साथ, 6 की 3 के साथ, और दोनों को जोड़ देंगे। अब करो 4 5 जा 20 और 6 3 जा 18, तो 20 प्लस 18 38। एक हमारा कैरी था 38 और 1 39, 1 कैरी हम यूज कर चुके हैं। अब कैरी हमारे पास है 3। थर्ड स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, जो हमारे 2 डिजिट बच गए लेफ्ट वाले, जो लेफ्ट साइड में दोनों डिजिट हैं, टेंस डिजिट जो होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 4 जा 24 और 3 कैरी थी, 24 प्लस 3 27। तो क्या हम एक ही स्टेप में इतने बड़े क्वेश्चन को उड़ा पाए कि नहीं उड़ा पाए, ठीक है। स्टेप सबसे पहले समझ में आ गया होंगे, कुछ भी नहीं है, जो भी नंबर दिए हैं आपको सबसे पहले राइट साइड वालों की गुणा करो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद इनकी गुणा करनी है, दैट्स इट, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मोर क्लैरिटी आएगी। अगला सवाल लेते हैं, जैसे 74 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 59 के साथ, 74 की करते हैं हम 59 के साथ। अभी मेरे साथ साथ करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहला स्टेप सर 9 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, बिल्कुल सर 6 आ गया, 3 हमारी कैरी आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो 5 4 जा 20, 9 7 जा 63, तो 63 और 20 83, 63 और 20 83, और 3 ये थे 83 प्लस 3 86, तो 6 आ गया। इसका यूज हो चुका है, 8 कैरी हमारे पास नहीं आ गई। अब थर्ड स्टेप में हम 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे सर। 7 5 जा 35, 35 को 8 में जोड़ेंगे 43, वेरी गुड 43। तो ये भी क्या किया हमने, एक स्टेप में इतनी बड़ी गुणा को उड़ा दिया। एक ही स्टेप में आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर को दूसरे 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ट्रेडिशनली हम क्या कर रहे थे, पहले इसकी गुणा करो, फिर इसकी गुणा करो, इन दोनों को जोड़ो, और 20 तरह की कैरी आएंगी इसमें। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट एक ही स्टेप में पूरे मल्टीप्लाई को सोल्व कर पा रहे हैं, और इसमें आपकी एरर होने की भी संभावना बहुत कम है, जबकि इसमें भी कम तो बोल सकते हैं, लेकिन ये लेंथी हो जाता है। अब फायदा क्या है इसका सर, फायदा इसका, बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या चाहते हैं आप, डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाए। बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको इतना टाइम मिल नहीं पाता, या फिर कई बच्चों का टाइम रह जाता है, टाइम के कार्ड सवाल रह जाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट एक स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन तेज होगी।
हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं इसके, जिससे आपको कंसेप्ट की और क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल हम किसी भी टू डिजिट का कोई नंबर बोलते हैं, जैसे 38। क्या सर? 38 के हम 62 से मल्टीप्लाई करते हैं, 38 की 62 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16, 1 कैरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6, 8 6 48, तो 48 और 6 54 और एक 55, 55 का 5, ये कैरी जो उसकी सर हमारे पास बच गई 5 कैरी। अब 6 और 3 मल्टीप्लाई 6 3 18, 18 और 5 23, ये डायरेक्ट एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। और सम करते हैं, और एग्जांपल करो। नेक्स्ट करेंगे मेरे साथ, 96 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 53 के साथ, 53 के साथ, तो 6 3 सर 18, बिल्कुल वेरी गुड, 8 1 कैरी बोलेंगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 27 और 6 5 30। अब 27 और 30 57, 27 और 30 57, एडिशन 1 1 में करना, कोई जरूरत नहीं लिखने की। अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप 1 1 में कर सकते हैं। 9 3 27, 6 5 30, 30 और 27 57 और एक 58 यानी 58। 5 फिर कैरी आने वाली 1 यूज हो चुकी है। अब 9 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 45 और 5 50, तो 50 लिख देंगे, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 5088। तो इसमें क्या फायदा हमारा, बहुत सारा फायदा है। हमें जरूरत नहीं है, जगह स्पेस बचेगी हमारी एग्जाम में रफ वर्क की, साथ ही साथ हमारा टाइम बचेगा और हमारी एरर होने के चांसेस बहुत ही नॉमिनल हो जाएंगे। सर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक एग्जांपल और देता हूं आपको, किसी भी 48 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 24 के साथ, 48 की 24 के साथ, 8 की 4 के साथ चलेंगे सर, आप बोलेंगे 8 4 32, 3 सर कैरी आ गई, तो 4 4 16, 8 2 16, 16 और 16 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35, फिर कैरी 3 आ गई सर, ये यूज हो उसकी हमारी 3 कैरी फिर आ गई, ठीक है। आपको मैं इसलिए बताता हूँ ये कैरी काटना बहुत जरूरी है, आप एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करोगे, जो भी कैरी यूज होगी उसको कट कर दो और नई कैरी आप लिख दो। तो 4 4 16, 8 2 16, 16 2 32, 3 जुड़ गए थे 35, 3 कैरी फिर आ गई हमारी। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ गया, 4 2 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 52 आंसर। किसी भी सवाल को आप सेकंडों में उठा देंगे, ये गारंटी है। अब एक एग्जांपल मैं आपको अपने घर के लिए देता हूं, आप होमवर्क बोल रहे हैं इसको, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिए अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो। ट्रिक नहीं है, ये एक कंसेप्ट होता है, कोई ट्रिक नहीं होती। ट्रिक नाम की चीज कंसेप्ट से निकलती है, जब कंसेप्ट को हम शॉर्ट कर देते हैं, उसके जो रिडंडेंट स्टेप्स हैं उनको हटा देते हैं, तो वही क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है। तो एक सम हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, कमेंट करेगा जरूर। 39 की मल्टीप्लाई करेंगे सर आप 21 के साथ, इसका आंसर प्लीज कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर आपको इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे प्लीज, अगर आपको ये स्टेप और ये क्विक अप्रोच आपको पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू।